हेलो फ्रेंड्स, तो माय नेम इज हर्ष। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे साउंड का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक बेल। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखी है, पर ये साउंड के अंदर इलेक्ट्रिक बेल है। और इसके बाद हम एको और रिवर्बरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये क्या है? हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। ये है एक एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम लगता है। प्रोपोगेट होना यानी उसके उसका आगे बढ़ना, उसका चलना, साउंड का प्रोड्यूस होना, उसके लिए मीडियम लगता है। तो मीडियम हम कंसीडर करते हैं तीन। एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो ये थ्री टाइप्स के मीडियम हम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा भी मीडियम होते हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, जो बहुत हाई हीटेड सब्सटेंस रहता है प्लाज्मा। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं, पर हम इसमें जनरली थ्री टाइप्स यूज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, तो ये जो है ये बेस है गैस पर। गैस के अंदर भी साउंड ट्रेवल करता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, साउंड वेव ट्रांसफर करते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक। तो ये एक गैसेस एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर पहले क्या है, गैसेस रहते हैं। अगर देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक ग्लास जार है, ग्लास का जार है, उसके ऊपर एक फिट लीड लगाई हुई है, वो कॉर्क की बनी है। किसी किसी बुक में रबर की लीड होती है, तो इसमें कॉर्क लिख के दी हुई। तो हम यहाँ पर जो ये लीड है ये कॉर्क की है, ये हम मानेंगे। तो ये कॉर्क की लीड है जो कि एकदम फिट टाइट है, और इससे सिर्फ दो वायर्स निकल रही है, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल का हमने देखा था कि जब उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण वो जो हैमर होता है, तो वो इलेक्ट्रिक बेल पर इस प्लेट पर जाके लगता है, और फिर ये कंटिन्यूअसली ऑकरिंग होता है, इसलिए वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है। ये दो बॉडी का वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। फिर ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर तो अभी एयर है, मतलब कांटेक्ट में है, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर ये ग्लास जार के बाहर भी जाता है साउंड। फिर उसके बाद क्या है कि अचानक फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक पंप है, यहाँ से एक पंप है जो वैक्यूम पंप, जिसे वैक्यूम पंप कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी एयर होगी, तो ये वैक्यूम पंप पूरा सक कर लेगा, पूरी खींच लेगा। और खींचने की वजह से पहले जब स्टार्टिंग में खींचना चालू होगा, जब ये सक करना स्टार्ट होगा यहाँ से एयर, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे एयर के, तो वो थोड़ा दूर दूर जाएंगे, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स कम होंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो दूर दूर जाएंगे, तब उनका डिस्टेंस भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर होगा, इसलिए साउंड भी वहां पर स्लो ट्रैवल करेगा। और फिर जब यहाँ पर से हमने पूरा एयर को सक कर लिया, पूरी एयर को हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर कोई एयर का पार्टिकल नहीं होगा। एयर का पार्टिकल नहीं होने के कारण वहां पर कोई मीडियम भी नहीं होगा, और मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपोगेट नहीं कर सकता। फिर फर्स्ट हमको इसकी रिंग सुनाई दे रही थी, पर जब हमने सक करना स्टार्ट किया तब तो उसकी आवाज धीमे धीमे हो गई, और फिर अचानक से उसकी आवाज बंद हो गई, क्योंकि वहां पर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अभी एको, ठीक है, अभी किसके पास बना है एको? ठीक है। The light wave can travel in a vacuum while sound wave cannot, because it is not a light wave can, ठीक है।
repetition of sound causing by reflection of sound wave from the absolute is known as echo. ठीक है, echo, 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 echo. तो echo जो है वो एक साउंड है, पर आपने देखा था कि जो लाइट वेव होती है, जो लाइट की रेज है, लाइट वेव ही बोल रहा, लाइट की रेज है, तो जब ये किसी इस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और अगर ये सरफेस प्लेन सरफेस है तो ये इसको डाइवर्ज, इसको कन्वर्ट करता है दूसरी रे में, उसको रिफ्रैक्ट करता है। तो ये साउंड रे मींस लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। तो ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो साउंड के अंदर भी होता है ऐसे। अगर कोई यहां पर सरफेस है और यहां से साउंड आ रहा है ऐसे, और यहां पर ऐसे टकरा गया, और फिर ये जो सरफेस है अगर एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस है तो इसको लाइट की तरह ही रिफ्लेक्ट कर देगा, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका भी वैसे ही होता है। तो ये जो साउंड जाएगा यहां पर, ये जो साउंड रिफ्लेक्ट होके जा रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है उसे बोलते हैं एको, उसे बोलते हैं एको। और एको अगर यहाँ पर दीवार है और मैं बात कर रहा हूँ और मैं जो बात कर रहा हूँ वो दीवार भी कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है साउंड, तो उसे एको नहीं बोलते। एको बोलते हैं बहुत बड़ी जगह पर, लगभग कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए उसका 17 मीटर, 17 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, तब एको सुनाई देता है। एको को सुनने के लिए वो बड़े बड़े पहाड़ पर अगर आपने आवाज दी तो वो 4-5 बार कुछ टाइम डिस्टेंस पर कुछ सेकंड के बाद आपको सुनाई देती है। वो क्यों? एको की वजह से। वो अलग अलग पहाड़ों को टकराती है वो आवाज और फिर हमारे कानों में पड़ती है। एको का मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मोर देन 70 मीटर, अगर 17 मीटर, 17 मीटर से ज्यादा अगर कोई चीज है, मतलब हम यहाँ पर है और 17 मीटर के वहां पर कोई स्मूथ सरफेस, हमने बहुत जोर से आवाज लगाई और फिर वहां पर जाके वो आवाज रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो जो आवाज रिफ्लेक्ट होगी वो है एको, वो एको है। जो बड़े बड़े पहाड़ों पर जब आप किसी कोई नाम लेके चिल्लाते हो तब वो जो आवाज रिटर्न आती है वो एको है, क्योंकि वो 17 मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन शायद मेरे नोट्स भी है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड waves from the upstairs is known as echo and hearing is echo की भी शायद टाइप है। साइज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो echo जनरली डिपेंड करता है साइज ऑफ रिफ्लेक्शन, पार्टिकल्स और वेवलेंथ पर भी, साउंड की इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करता है, और फिर एम्पलीट्यूड पे। इफ द डिफरेंस इन द टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्शन का साउंड, कुछ डिफरेंस होता है एको के अंदर। सपोज हमने यहाँ से आवाज लगाई कुछ, तो दूसरी आवाज आने को 1 सेकंड 2 सेकंड लगे तो वो एको है, क्योंकि बहुत ज्यादा
echo proportional amplitude proportional होता है loudness of sound and loudness is proportional to amplitude square. Loudness is proportional to 1 into d square. Density of medium से भी reverberation रिवर्बरेशन का मतलब एको जो है उसको 17 मीटर से ज्यादा चाहिए और रिवर्बरेशन को 17 मीटर से कम चाहिए. रिवर्बरेशन इट नीड अ सरफेस यस लेस देन 17 मीटर. 17 मीटर से कम जब हम कहीं पर जोर से बात करते हैं शायद रूम में, तो वो रिवर्बरेशन नहीं, हमें वो सुनाई देती है, आवाज गूंजती है, पर वो रिवर्बरेशन होता है. कैसे? वो 17 मीटर से कम होती है ना रूम ज्यादातर. तो ये जो आवाज आती है उसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस डायरेक्ट एक बोलते ही वापस आ जाती है बहुत फास्ट. तो इसको ये रिवर्बरेशन अच्छा भी नहीं होता क्योंकि समझ नहीं आती आवाज बराबर. रिवर्बरेशन को कम करने का तरीका है कि कोई उड़न चीज लगाओ दीवार पर या कर्टन्स, वैसे उससे आवाज कम हो जाती है, रिवर्बरेशन कम होती है. ठीक है, ये रिवर्बरेशन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. Ultrasonic waves are used for the sound hearing. Ultra waves have the frequency more than 20,000 Hz, but the range from the adult of human ear is 20,000 Hz. हमने फ्रीक्वेंसी देखी थी. फ्रीक्वेंसी में कौन सी यूनिट थी? Hz, हर्ट्ज. हर्ट्ज जो यूनिट थी ये H2 नहीं, हाइड्रोजन नहीं, ये हर्ट्ज. तो हमने ये यूनिट देखी थी हर्ट्ज की. तो ये किसके लिए कैलकुलेट होती है? ये कैलकुलेट होती है फ्रीक्वेंसी के लिए. और जब किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट पर्सन, एक हेल्दी पर्सन, तो उनके अंदर जो उनकी ईयर की कैप्चर, जो उनका ईयर कैप्चर कर सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से तो 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक कैलकुलेट कर सकता है एक अडल्ट ह्यूमन ईयर. अडल्ट ह्यूमन ईयर. तो इतने तक हम सुन सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते, इससे कम नहीं सुन सकते. और जो एनिमल्स होते हैं स्पेशली डॉग्स, तो उनकी हियरिंग बहुत ज्यादा होती है. तो आई थिंक वो 5 हर्ट्ज से स्टार्ट करती है उनकी हियरिंग. 5 हर्ट्ज टू ऐसे 20,000 10,000 वैसा वो उसका कैलकुलेट नहीं, बस 5 हर्ट्ज से. क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक सुनामी, तो सबसे पहले डॉग्स और एनिमल्स को पता चलता है. क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो कुछ डिस्टर्बेंस है अपने अर्थ के नीचे, और अर्थ के नीचे डिस्टर्बेंस होने के कारण कुछ साउंड वेव्स तो क्रिएट होगी. और वो जो वेव्स है वो 5, 6, 7 ऐसे हर्ट्ज में होती है. हम 20 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकते, पर जो एनिमल्स है, डॉग, मंकी, उनके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और वो कम से कम भी सुन सकते हैं. इसीलिए वो जो वेव्स निकलती है हमारे अर्थ से, वाइब्रेशंस की, अर्थक्वेक की, तो वो इनको सुनाई देती है. इसलिए वो एनिमल्स पहले ही भाग जाते हैं वहां से. उसके बाद क्या है? Navigations. Loud sound is hearing only when the special key. तो आज का लेक्चर यहीं तक. इसके बाद हम एक लेक्चर लाएंगे, उसके अंदर बेसिक जनरल बातें करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा इसके बाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग.